बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक चिंतित रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, बच्चे अपने माँ बापों की बहुत चिंता करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आपको बल्कि क्या करना चाहिए। प्रभु जब वो चिंतित है अपने बच्चों के लिए, चिंतित है अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, प्रभु चिंतित है अपने जॉब के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के लिए आप बिल्कुल भी चिंतित न रहें। बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए बिल्कुल भी चिंतित न रहें या फिर अपने परिवार वालों के लिए चिंतित न रहें। कई बार पति पत्नी एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, बच्चे अपने माँ बापों की बहुत चिंता करते हैं, भाई बहन एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं। ये ठीक है, लेकिन कई बार ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है जो कि बहुत अधिक नेगेटिव असर लोगों पर करता है, उन पर भी जिनकी आप चिंता कर रहे हैं और उन पर भी जो चिंता कर रहा है। दोनों पर यह नेगेटिव असर करता है। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप चिंता न करें, बल्कि क्या करें। आज मैं आपको बताऊंगा आपको बल्कि क्या करना चाहिए। एक बहुत अच्छा काम है जो आपको करना है और निश्चय जब आप वो काम करेंगे तो जिन लोगों के लिए आप चिंतित हैं, जिन बच्चों के लिए आप चिंतित हैं, वे सही रास्ते पर आ जाएंगे। प्रभु उन्हें इस्तेमाल करने लगेंगे, प्रभु उन्हें सही रास्तों पर लेकर जाएंगे, प्रभु उन्हें सफल करेंगे और आशीषित करेंगे। हम लोग देखते हैं बाइबल में एक स्त्री के विषय में जिसका नाम है हन्ना, और उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस दिन उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसने परमेश्वर से कहा कि यदि तू मुझे संतान देगा तो ये संतान मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और वो वहां से चली गई। उसके बाद उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम सैमुएल रखा गया और उसने उस बेटे को परमेश्वर के भवन में सौंप दिया। वहां भविष्यवक्ता एली था, एली के पास उसने अपने बेटे को सौंप दिया। और जब उसने अपने बेटे को परमेश्वर को सौंप दिया तो उसने कभी भी फिर अपने बेटे के लिए कोई चिंता नहीं की होगी। क्यों नहीं की? क्योंकि उसने उसे सौंप दिया है परमेश्वर को, परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के भवन में एली को उसने उसे सौंप दिया है। अब ये सैमुएल वहां क्या करता है? ये सैमुएल मंदिर का देखभाल करता है, हो सकता है झाड़ू पोछा करता हो। ये सैमुएल हो सकता है एली की सेवा करता हो, उसे टाइम पर खाना देता हो, उसे क्या चाहिए वो करता हो, या फिर मंदिर के जो भी परमेश्वर के भवन के और काम थे वो किया करता हो। ये कोई भविष्यवक्ता बनाने के लिए वहां नहीं भेजा गया है, ये कोई नबी बनने के लिए वहां नहीं भेजा गया है, ये कोई शिक्षा पाने के लिए वहां नहीं भेजा गया है। ये केवल एक सेवा के तौर में वहां पर भेजा गया है कि ये तेरी सेवा टहल करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है। हन्ना कहती है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे गर्भ की आशीष दी है, इसलिए मैं इसे परमेश्वर को ही सौंप रही हूं। और उसने उसे सेवा करने के लिए सौंप दिया परमेश्वर को। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जब ये बच्चा मंदिर में रहता था, ये परमेश्वर के भवन में रहता था, तो एक दिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया, परमेश्वर ने उससे बात कर ली, परमेश्वर ने उसे बुला लिया और उस दिन परमेश्वर ने उस पर गूढ़ भेदों को प्रकट किया। और अंत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक भविष्यवक्ता, एक नबी के रूप में परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? एक वचन भी हम लोग पढ़ सकते हैं, पहले शमूएल की किताब उसका 3 अध्याय 19 और 20 पद। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। और दान से बरसेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने यह जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। पहले किसके लिए था? सेवा के लिए, नॉर्मल मंदिर के भवन के कामों को करने के लिए था।
लेकिन बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुन लिया क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में है, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया। और जब परमेश्वर ने उसे चुना तो वो नबी बन गया। परमेश्वर ने उसे अपना एक भविष्यवक्ता बना दिया, एक नबी बना दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन से बहुत बड़े बड़े कामों को किया। कहने का मतलब है कि अपने बच्चों के लिए चिंतित न होएं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि अगर आप कलीसिया जाते हैं, आप चर्च जाते हैं, तो अपने बच्चों को कलीसिया में सेवा कार्यों के लिए एक पर लगा दो कि कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ सेवा कार्य करो। चाहे बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्हें कहो तुम करो जो कुछ तुम्हें जान पड़ता है, बच्चों को करो। चाहे आपसे पास्टर कहे या ना कहे, लेकिन आप करो। झाड़ू मार सकते हो तो झाड़ू मारो, चीजों को सही कर सकते हो तो करो, चेयर लगा सकते हो तो लगाओ। आप संडे के अलावा किसी और दिन भी फ्री हो तो चर्च जाओ, संगति में जाओ, वहां पर देखो, भवन में जाओ, वहां पर देखो क्या क्या है, किन चीजों को आप ठीक कर सकते हो। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन के लिए सौंप देंगे, जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, यकीन मानिए वो आगे ही बढ़ेंगे। वो कभी भी पीछे नहीं होंगे, वो कभी भी गलत संगति में नहीं होंगे। आपके बच्चे सफल होंगे, प्रतिष्ठित होंगे और आशीषित होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के भवन में है वो आशीषित है। वो निश्चय आशीष को पाता है। आज नहीं तो कल वो आशीषों को अपने जीवन में देखेगा ही देखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को पास्टर बना लें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट उन्हें केवल सेवा के लिए परमेश्वर के भवन में जाने के लिए इनकरेज करें, उन्हें उत्साहित करें कि तुम परमेश्वर के भवन में जाओ और वहां सेवा करो, वहां काम करो, कुछ भी काम करो, लेकिन वहां करो। परमेश्वर के भवन में जाओ और काम करो और उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करो। बस ये दो काम आपको अपने जीवन में करने, एक अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, दूसरा उन्हें परमेश्वर के भवन के सेवा कार्यों में भेजते रहो, लगाते रहो, उन्हें करते रहो, उनके लिए उन्हें कहो तुम करो, काम करो। और जब वो ऐसा करेंगे, सैमुएल की तरह जब वो परमेश्वर के भवन में रहेंगे, सैमुएल की तरह जब वो परमेश्वर के भवन के कामों को करेंगे, निश्चय इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर उन्हें चुन लेगा और परमेश्वर उन्हें सफल बनाएगा, प्रतिष्ठित बनाएगा, आशीषित बनाएगा। उनके लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे, बंद दरवाजे उनके लिए खुलते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके बच्चे ऊंचाइयों में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि तब परमेश्वर उनके साथ में। यहां पे क्या लिखा है कि यहोवा उसके संग रहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट, यहोवा उसके संग में रहा। क्यों रहा परमेश्वर उसके संग में? हन्ना के तो और भी बच्चे हुए। यहां पर एली जो नबी है, जो परमेश्वर का जन है, भविष्यवक्ता, जो मंदिर का जो सब कुछ देखभाल करता है, जो भविष्यवक्ता है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन उनके संग में परमेश्वर नहीं है। उनके संग में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर किसके संग में है? सैमुएल के संग में, जो मंदिर, जो परमेश्वर के भवन का काम करता है। जो हो सकता है वहां सफाई कर रहा हो सकता है वहां झाड़ू मार रहा हो सकता है एली को भोजन खिला रहा हो सकता है एली के पैर दबा रहा हो सकता है कुछ अन्य कार्य वो परमेश्वर के भवन में कर रहा हो, कभी बर्तन धो रहा हो सकता है कुछ भी वो कर रहा है। लेकिन उसी विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने देखा और उसे चुन लिया। परमेश्वर ने एली से बात नहीं की जो कि भविष्यवक्ता था, बल्कि एक दिन परमेश्वर ने सैमुएल से बात की और वो नबी बन गया। मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन के लिए सौंप दें, परमेश्वर के सेवा कार्यों के लिए सौंप दें। बस अपने उन्हें लगा दो, कुछ ना कुछ करो। बच्चों, जो कुछ तुम कर सकते हो परमेश्वर के भवन में करो, जो कुछ कर सकते हो, बड़ा छोटा नहीं, जो कुछ तुम कर सकते हो करो। तुम्हें अगर टॉयलेट भी साफ करना पड़ रहा है तो करो, बर्तन धोने पड़ रहे हैं करो, पर्दे धोने हैं करो, जो कुछ करना कर सकते हो वो करो परमेश्वर के भवन के लिए। यदि आप उन्हें इंकरेज करेंगे, वो काम करेंगे, और जब वो करेंगे परमेश्वर उन्हें रिवॉर्ड देगा। और परमेश्वर का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। जैसे परमेश्वर ने सैमुएल को आगे बढ़ाया, उसे प्रतिष्ठित किया, उसे सफल व्यक्ति बनाया, उसे आशीषित किया, उसके द्वारा बड़े बड़े कामों को किया, ऐसे ही परमेश्वर वो आपके बच्चों के जीवन में, आपके उन परिजनों के जीवन में भी करेगा, निश्चय करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। न केवल बच्चों को
बल्कि आप अपने लाइफ पार्टनर को उत्साहित करें, आप अपने भाइयों को उत्साहित करें, आप अपने दोस्तों को उत्साहित करें जो मसीह में हैं। उन्हें कहें चलो काम करते हैं, परमेश्वर के भवन के काम करो, न केवल संडे को बल्कि जिस भी दिन आप फ्री हैं जाओ और काम करो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। मैं झारखंड के साहेबगंज जिले से बोल रही हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। अगस्त और सितंबर महीना में मेरी जो छोटी बहू ओमेगा केस बहुत सर्दी खांसी और बुखार से परेशान थी। बहुत दवाई कराए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में जब मैंने उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के जरिए भेजे तो उसके दूसरे दिन से ही उसका सर्दी खांसी और बुखार से चंगाई मिली। इसलिए मैं प्रभु यीशु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ और पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। प्रभु पिता, रात भर संभालने के लिए, नया दिन प्रभु हमें देने के लिए और आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद। आज के दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं प्रभु जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हम में से हर एक जन के लिए प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर प्रभु हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी, प्यारे खुदा उनके जीवनों में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में मेरे यीशु आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जिसमें कि आज हम जीवित हैं पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके पास हम सब के लिए एक गुड प्लान है प्रभु। उस गुड प्लान में परमेश्वर प्रभु जी हम सबको शामिल करें प्रभु। हमारी ये इच्छा है प्रभु कि हम आपके बनाए हुए उन रास्तों पर प्रभु, आपके बनाए हुए उन प्लान्स में परमेश्वर प्रभु पिता शामिल हो सके, उस काम को कर सके परमेश्वर पिता। आज के दिन में जो भी कार्य प्रभु रखे गए हैं यीशु मसीह आपके नाम से सफल हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन प्रभु जहां कहीं भी प्रभु आपके लोग जाएं प्रभु जी, जहां कहीं भी जाने के लिए प्रभु वो तैयार हो पिता, जिस काम को करने के लिए प्रभु वो प्लानिंग को बना रहे हो पिता, आज यीशु के नाम में पिता, यीशु के नाम में प्रभु आपकी प्रोटेक्शन, आपका फेवर, आपका सपोर्ट और आपकी सफलता खुदावन आपके बेटे बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ में होए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। तेरी करुणा और तेरी भलाई हमने प्रभु अपने जीवनों में देखी। हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में तेरी भलाई को देख रहा है और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हर एक दिन प्रभु आपकी भलाइयों को प्रभु हम देख सके। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए जो आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपने हम में से हर एक जन को दिया पिता। जितने लोगों ने प्रभु बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आदर के साथ प्रभु तेरे वचन को ग्रहण किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में प्रभु ये वचन इफेक्ट को डाले प्रभु, ये वचन उनके जीवन में प्रैक्टिकली पूरा हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि यदि आज बहुत सी बातों के लिए प्रभु तेरे बेटे बेटियां, उनका फैमिली, उनके बच्चे या फिर बहुत से लोग जो प्रार्थना सुन रहे प्रभु वो चिंतित हो, आज बहुत से सारे चिंता के विषय, बहुत सी प्रॉब्लम्स पिता आपके लोगों की लाइफ में प्रभु, जब वो चिंतित हैं अपने बच्चों के लिए, चिंतित है अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए प्रभु, चिंतित है अपने परिवार के लिए प्रभु जी, चिंतित है अपने जॉब के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए, घर बनाने के लिए, संतान के लिए, आज बहुत सी बातों के लिए प्रभु आपके लोग चिंतित हैं। जिस प्रकार हन्ना प्रभु एक संतान के लिए चिंतित थी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हन्ना ने प्रभु जी आपके भवन में आकर प्रभु अपनी उस चिंता को आपके सम्मुख रखा और परमेश्वर तूने उस चिंता का सल्यूशन दिया। आज मैं यीशु के नाम में हर एक चिंता जो इस समय आपके लोग फेस कर रहे हैं उन सारी चिंताओं को आपके आगे रखती हूँ और कहती हूँ प्रभु जिस प्रकार हन्ना को सल्यूशन मिला प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में भी वो सल्यूशन आए और ये आशीषित हों। जिस प्रकार प्रभु जी जब हन्ना ने प्रभु जी अपने बच्चे सैमुएल को पिता आपके भवन के लिए, आपके लिए दे दिया परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन जिस प्रकार हन्ना ने किया प्रभु वही कैरेक्टर परमेश्वर पिता
आप इन भाई बहनों को दे पिता कि अपने बच्चों को पिता तेरे लिए समर्पित कर सके, अपने आप को आपके लिए समर्पित कर सके, अपनी फैमिली को आपके लिए समर्पित कर सके पिता, आपके सेवा कार्यों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो कुछ भी प्रभु ये चाहते हैं प्रभु पिता होने दे कि ये उस सेवा को दे सके परमेश्वर प्रभु जी। आज प्रभु जो वचन में सुना प्रभु, उन वचन की बातों को प्रभु ये भाई ये बहन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए अप्लाई कर सके, ताकि वो आने वाले समय में प्रभु तेरे बड़े रिवॉर्ड को देखे प्रभु। जिसको तू चुनता है प्रभु जी, उसे तू ऊंचे स्तर पर इस्तेमाल करता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जब इन्होंने अपने बच्चों को तेरे लिए बोया है, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को पिता, अपने आप को पिता आपके लिए बोया है प्रभु, उसका रिवॉर्ड आप दें पिता। आपने वचन में कहा है परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तुझे मल्टीप्लाई करूंगा। यस माय लॉर्ड प्रभु, जब आपने इन्हें चुना है तो प्रभु आप इन्हें एक्सॉल्ट करें, मल्टीप्लाई करें, पर प्रभु आपका फेवर इनके साथ में हो पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जिस प्रकार समवेल को प्रभु तूने नबी के लिए चुना, उसे इस्तेमाल किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के बच्चों को, इनके परिवार को पिता, इनके हस्बैंड को, इनके वाइफ को आप चुने और अपने लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर प्रभु। ये बड़े फेवर को, एक बड़ी ब्लेसिंग्स को प्रभु अपने लाइफ में देखें पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। आज प्रभु जो भी काम प्रभु आपने इनके मन में डाला है कि आपके भवन के लिए, आपके लिए करे प्रभु, होने दे पिता, तैयार करे स्पिरिट में, होली स्पिरिट तैयार करे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु अपने आप को तेरे लिए दे सके, तेरे कामों के लिए दे सके प्रभु। यदि आपने बच्चों के लिए चिंतित हैं प्रभु, इनके बच्चों पर तेरी दया हमेशा के लिए बनी रहे, इनके परिवार पर, इनके हस्बैंड पर, इनकी वाइफ पर, इनके माता पिता पर प्रभु आपकी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके परिवार को चुन ले, आप इनके बच्चों को चुन ले प्रभु, आप इनके प्रभु फैमिली के उस मेंबर को चुन ले प्रभु पिता, ताकि पिता हर एक व्यक्ति के जीवन से जिसे तूने चुना है तेरी महिमा हो सके। इस समय प्रभु जो चिंता का विषय यीशु के नाम में चला जाए। चिंता का विषय प्रभु जब जॉब है, चिंता का विषय प्रभु असफलता है, चिंता का विषय डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डर है, जो कुछ भी आज इनके चिंता का विषय यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की चिंता का विषय इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की चिंता जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, इन बहनों को संतान से ब्लेस करें प्रभु, भाई बहनों को अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु, अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे प्रभु, जो मेहनत करे, परिश्रम करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करे खुदा, उन्हें क्वालिफाइड करे प्रभु जी, उन्हें हायर एंड हायर पोस्ट से ब्लेस करे प्रभु, जिसके लिए बहुत मेहनत करे प्रभु। यीशु मसीह उस मेहनत का प्रतिफल आप दे प्रभु। जो भी बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाएं प्रभु। और इस समय जितने भी लोग प्रभु जी चाहते हैं कि वो मिनिस्ट्री करे, अपने आप को सेवा के लिए देना चाहते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका आत्मा रिवील करे प्रभु, उन्हें रिवील करे प्रभु, वो आपके लिए खड़े हो सके प्रभु, आपकी महिमा करे पिता। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग रोगी हैं अपने दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस समय जिस दर्द, जिस रोग, जिस चोट पर या फिर बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा गया है, तेरा वचन इसी वक्त मैं कोड करती हूँ पिता। तूने कहा कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ, तूने कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसी वक्त सारी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, रोग, चोट, घाव, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। सर से लेकर पैरों तक का रोग जाए यीशु के नाम में। अंदरूनी अंगों की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम यीशु के नाम से जा। गुप्त रोग इसी वक्त जा। हार्मोन्स की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। हर एक समस्या चली जाए यीशु के नाम में। जो मेंटली प्रॉब्लम है, जो मेंटली वीक हैं, जो शरीर में कमजोर हैं, जो चल फिर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, इसी वक्त यीशु के नाम में तेरी सामर्थ उतरे और वो इसी समय देखने लगे, बोलने लगे, चलने लगे, सुनने लगे यीशु के नाम में। प्रभु इनकी बॉडी मूव करे प्रभु, इनके हर एक ऑर्गन्स प्रॉपर काम करे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में घोषणा करते चंगाई की। धन्यवाद पिता। जो घाव पक रहा है, जो घाव बढ़ रहा है, यीशु के नाम में मैं उसे जड़ से सूखने की आज्ञा देती हूँ। कैंसर को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। ट्यूमर को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। सिस्ट, रसोली, गांठ यीशु के नाम
में नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु धन्यवाद, तूने छुआ और चंगा किया। गठिया के रोगों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। बॉडी में जो सॉइलिंग है उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में खुदावन जहां कहीं भी प्रभु तेरे लोग जाते हैं, आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन इन भाई बहनों के साथ में हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें आपकी हुजूरी, आपकी प्रेजेंस में लेकर आते प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी सच में मेरे खुदावन तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और जो वाचा मैंने तुझसे बांधी उसे पूर्ण करूंगा। यीशु के नाम में खुदा हर एक भाई बहन को आप फलवंत करें, बढ़ाएं और प्रभु उनके जीवन में अपने वाचा को पूरा करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ दीर्घायु से तृप्त करें प्रभु जी, इनके सपनों को पूरा करें, ये तेरी प्रेजेंस में पाई जाएं, तेरी विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, कैरेक्टर इनके अंदर पाया जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु जो कोई भी प्रभु इस समय चिंता में, परेशानी में है, खुदावन धन्यवाद, सॉल्यूशन आपने दे दिया। थैंक यू जीसस। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।